हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मॉडलिंग लर्निंग क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, उसको आगे और डिस्कस करेंगे। कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, अगर हमारे पास तीन कंडीशन आई थी। पहली कंडीशन थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो हमारे पास ये जब ये कंडीशन आई थी तो हमको पता था क्या था, आपस में जो लाइंस होंगी क्या होंगी, को इंसिडेंट लाइंस होंगी, आपस में को इंसिडेंट लाइंस होंगी, और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमको इसका मिलेगा। और ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीन्स है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमको इसका मिलेगा। इसको कैसे हम ग्राफ के द्वारा शो करेंगे, देखते हैं। दो लाइंस थी हमारे पास। पहली लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और सेकंड लाइन थी A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। सपोज ये लाइन L1 है और ये L2 है। अगर ये कंडीशन आ गई, A1/A2 जो रेशियो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के बराबर आ गया, तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमको मिलेगा, और लाइंस क्या होंगी, कंसिस्ट करेगी, यानी कंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ से कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स ये L1 एंड L2 हमारे पास होंगे, कोइंसिडेंट ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के। हमने देखा यहाँ पे कैसे इसको एक ग्राफ के द्वारा हम शो करेंगे, अगर क्या होंगी, लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा, और ये भी कंसिस्टेंट होंगी। तो इसको कैसे ग्राफ के द्वारा हम शो करेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सपोज ये L1 है और ये L2 है, तो उसको ऐसे हम ग्राफ के द्वारा शो करेंगे। अगर कंडीशन क्या होगी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, A1/A2 जो रेशियो है इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 के आ जाए, तब क्या होगा, ये आपस में पैरेलल लाइंस होंगी, और हमको नो सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट होगी।
इनकंसिस्टेंट का मीन्स कोई भी सॉल्यूशन हमको लाइंस का नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे शो करेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पहला लाइंस खींचेंगे आपस में। तो कैसे हमने यहाँ पे हमने सीखा कैसे ग्राफ के द्वारा इन तीनों कंडीशन को शो करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा ये सब कुछ। अब हम आगे एक्सरसाइज 3.2 है, पेज नंबर 49, इसका सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइव एक्स माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन हमको दी हुई है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसका कंपेयर हम पहली इक्वेशन से कराते हैं। पहली इक्वेशन थी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू किसके आगे कंपेयर करेंगे दोनों को, तो a1 5 के बराबर हो जाएगा, b1 -4 के बराबर आ गया, और c1 किसके बराबर 8 के बराबर आ गया। इसका कंपेयर कराते हैं दूसरे से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू किसके बराबर है 7 के बराबर, b2 की वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर, और c2 की वैल्यू किसके बराबर है -9 के बराबर है। अब इनका रेशियो फाइंड करते हैं हम, a1 रेशियो a2, तो ये आ गया a1 की वैल्यू हमारे पास 5 और a2 की वैल्यू है 7 के बराबर। ऐसे ही b1 और b2 का रेशियो फाइंड करते हैं, -4 6 2/3 के बराबर आ गया। रेशियो फाइंड करते हैं c1 रेशियो c2 8 -9। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये इम्प्लाइज करेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो ये इम्प्लाइज क्या करेगी, ये दोनों की लाइन क्या है आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। तो हाँ, तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में क्या करेंगी ये इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व, ये आपने नोट कर लिया होगा।
क्वेश्चन है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कराते हैं ओरिजिनल से इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 9 के बराबर, b1 की वैल्यू आ गई 3 के बराबर और c1 की वैल्यू आ गई 12 के बराबर। इसका कंपेयर करते हैं सेकंड इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, b2 की वैल्यू आ गई 6 और c2 की वैल्यू आ गई 24 के बराबर। अब रेशियो फाइंड करते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 18। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो इसकी वैल्यू आ गई 9/1/2। फिर रेशियो फाइंड करते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 किसके बराबर है 3/6। फर्दर सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर। फिर सॉल्व किया, फिर रेशियो फाइंड करें c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 12 डिवाइडेड बाय 24, तो ये भी किसके बराबर गया 1/2 के। कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, इम्प्लाइज क्या कर रहा है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 b, तीनों रेशियो क्या आ गए आपस में बराबर आ गए। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, ये लाइन क्या होंगी आपस में कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी यानी कोइंसिडेंट करेंगे आपस में। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे थर्ड पार्ट का हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इसमें है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन दी हमें 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से। पहली इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी के बराबर आ गई 6 के बराबर, b1 की वैल्यू विद साइन देखेंगे y का कोफिशिएंट -3 है, तो यहाँ पे y की b1 की वैल्यू कितनी आएगी विद साइन देखेंगे -3। b1 y का कोफिशिएंट क्या है b1 है और y का यहाँ पे क्या है y का कोफिशिएंट -3 जाएगा। और c1 की वैल्यू कितने के बराबर 10 के बराबर। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के बराबर। कंपेयर कराते हैं तो a2 की वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, b2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई -1 के बराबर और c2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट क्या है, y के आगे क्या है माइनस है, कोई साइन नहीं, तो इसका मीन्स -1 है इंटू वाई। तो y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा यहाँ से -1 के बराबर हो जाएगा। अब रेशियो फाइंड करते हैं a1 डिवाइडेड बाई a2, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 के बराबर। b1 b2 रेशियो फाइंड करते हैं -3 -1, इसको सॉल्व करा तो 3 के बराबर आ गया। c1 डिवाइडेड बाई c2 10 डिवाइडेड बाई 9। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा a1 डिवाइडेड बाई a2 किसके बराबर है b1 बाई b2 नॉट c1 अपॉन c2 के। तो ये इम्प्लाइज क्या करेंगे जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपस लाइंस क्या होंगे आपस में पैरेलल लाइंस होंगी।
तो हमने यहाँ पे तीनों टाइप के क्वेश्चन करें, कैसे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं एक पॉइंट पे, कैसे आपस में पैरेलल्स होती हैं, और कैसे कोइंसिडेंट होती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।